सवाल बच गए ना इस टॉपिक के। ठीक है, नाव और धारा के वो और कर लेते हैं, फिर ये खत्म। हाँ, फिर खत्म। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको तुमने कहती होगा जी और पढ़ाओ? ऐसा कोई है चैप्टर जिसको कहे कि और पढ़ाओ? सब में ही है, सबका यही है सीन। थोड़े दिन पढ़ने के बाद में क्या होता है, सर जी कब खत्म होगा? वो खत्म तो हो ही जाएगा। तुम बताओ तुम कब खत्म करोगे? लिखो भाई पहला सवाल। एक आदमी एक मोटर बोट से एक नदी की धारा की दिशा अनुकूल अपने कार्यालय जाता है और वापस लौटता है। यदि नदी की गति अपरिवर्तित रहे और वह अपनी मोटर बीट की गति को दुगना कर देता है तो उसकी यात्रा का समय 75% कम हो जाता है। मैं यहां खड़े नहीं हो सकता, यहीं खड़ा हो सकता हूं मैं बस। हाँ? अब ये मैं यहां से कहां जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, इधर आ जाओ। हाँ जी, दुगना कर देता है, उसके यात्रा का समय 75% कम हो जाता है। मोटर बोट की मूल गति और नदी की गति का अनुपात क्या होगा? यही था ना आप वाला भी? ऐसे ही है ना, बस ये कर लेंगे हो तो हो ही जाएगा अपने आप। फिर उतार लिया? देखो d बराबर होता है t ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, अगर 2x को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x d अपॉन ये वाली इधर वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, दूसरी बार में भी यही इक्वेशन हो जाएगी 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दो इक्वेशन दे रखी है इसमें। पहली बार में क्या बोल रहा है कि कार्यालय जाता है और वापस लौटता है यदि गति की नदी की गति अपरिवर्तित रहती है, तो यहां पे तो अपरिवर्तित है, टी भी आएगा। टी कहां दे रखा है? अच्छा, टी भी दे रखा है। यदि वह अपनी मोटर बोट की गति को दुगना कर दे, यहां पर तो दुगना नहीं किया, यहां पर अगर दुगना कर दे तो हो जाएगा 2xd अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी बराबर 2dx को उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन
ये हो जाएगा 2 टू 4x² माइनस y², और टाइम कितना था 75% कम हो जाता है, यानी कि यहां पर कितना लग रहा था 4, तो यहां कितना लगेगा 3, 4 में से 3 जाएगा तो मैं डायरेक्ट इधर ही कर देता हूं इंटू 1/4, यानी 25% टाइम लगेगा। अगर यहां पर 75% लग रहा था तो यहां पर कितना लगेगा भाई, कम होने के बाद तो 25% ही टाइम लगेगा। 25% का मतलब 1/4, बस इसी को सोल्व करना है। 4 दूनी 4 दूनी नहीं, ये हो जाएगा 2x d बटे 4x² माइनस 4y² बराबर 2d, 2d को 4 कर देते हैं, 2 दूनी 4 dx बटे 4x² माइनस y²। देखो 2x d से d कैसे गया, 2x से ये कितने पर जाएगा 2 पे। अब अगर इनकी क्रॉस मल्टीपल कर दे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस y² बराबर 2 चौक 8x² माइनस 8y², और 8 से कॉमन ले ही नहीं सकते, या ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अब देखो ये वाली वैल्यू को इधर लेके जाते हैं, इस वाली वैल्यू को इधर लेके जाते हैं, यानी माइनस के इधर को इधर ले जाओ या एक दूसरे के तरफ ले जाते हैं। 8x में से 4x जाएंगे, कितना बचा 4x² बराबर माइनस के 8x इधर आएंगे, 8y² इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस में से माइनस के y जाएंगे तो कितना बचेगा 7y², और y² इधर आएगा तो x² अपॉन y² बराबर कितना हो गया 7/4, तो x अपॉन y बराबर कितना बचेगा √4/7/2। यही आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, बोट की मूल गति और नदी का अनुपात बताओ, तो क्या है 7:2। उतारो एक बार, इधर ही आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे ना, 4 1/4 टाइम कम लग रहा है, तो जब कम लग रहा है तो इसके बराबर में रख दूंगा तो दोनों को बराबर लगेगा भाई। 25% कम यानी 75% कम हो रहा है, तो 25% ही तो टाइम लगेगा, तो इसके बराबर में रख देंगे तो दोनों का टाइम सेम हो गया। अपना वाला सवाल और बोलो, अभिषेक सवाल बोलो जो कल पूछ रहे थे। मिटा दो ये, हाँ बोलना जरा क्या था। हाँ जी, जाती और वापस लौटती है। यदि नदी की गति अपरिवर्तित रहे, वह मोटर बोट अपनी गति दुगना कर देती है। यदि स्थिर जल में हाँ मोटर बोट की चाल दुगनी कर दी जाए, हाँ, तो ए से बी और फिर वापस यात्रा में पूर्ण समय में 20% कम लगेगा। 20% कम लगने का मतलब 80% टाइम लगेगा। वास्तविक चाल के साथ नदी
भाई 80% टाइम लगेगा। 80% का मतलब कितना हो गया, 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5। बस यहाँ पे यही पुट करना है आपको, 2x अपॉन डी बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 4/5 बराबर 2 इंटू डी इंटू 2x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम क्या 1/5 होगा भाई, 4/5 का होगा, 1/5 कौन लग रहा था वो, जैसे उसको 75% कम लग रहा है। 20% कम हो गया ना, 20% कम होने का मतलब 1/5, यानी कि टोटल टाइम अगर 1 लगता, 5 में से 1 लगता तो कम तो कर दिया, अब 4/5 ही लगेगा। सांजल के अंदर पहले भी, हाँ बस इसी को सोल्व करना है। कर लोगे या मैं करूं? अरे बात एक ही है, शांति जल में ही होती है नाव की चाल, जब उसमें आएगी तो स्पीड बढ़ेगी, पानी के साथ धारा के साथ आएगी तो वो अपने आप ही बढ़ेगी। अरे नाव की स्पीड ही तो बढ़ा घटा सकते हैं, शांत जल में ही होती है नाव की चाल, जब पानी के अंदर आएगी तो वो तो स्पीड बढ़ेगी पानी के साथ। नहीं, ये ऐसे करना पड़ेगा, एग्जाम में भी ऐसे करना पड़ेगा, नॉर्मल सवाल नहीं है ये, सीजीएल लेवल के सवाल हैं। अब थोड़ा बहुत तो गुणा भाग करनी पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे कि बिल्कुल हलवा दे दें कि लो जी खा लो ठंडा करके। कर लोगे सोल्व? अगला देखो, तो देखो ये ऐसे ही करना है सोल्व। यहां पर 20% कम कर लो, बस सवाल ये हो जाएगा, 20% कम हो जाता है, 80% टाइम लगेगा। लिखो अगला सवाल, देखो सीजीएल 2021 में आया हुआ है ये, तो अब इतना आसान भी नहीं आता। कोई नाव किसी नदी में, ये किसी का उल्टा रख दिया कि सी, नदी में दो बिंदु ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को 30 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में उसकी चाल दोगुनी हो जाती है तो इसी दूरी को तय करने में 80/160 टी घंटे लगेंगे। स्थिर जल में इसकी चाल का नदी की चाल से अनुपात क्या होगा? कर लोगे? कर रहे हैं, करो तो। ओह, ठीक, देखो मैं एक चीज सिखाऊंगा तुम्हें। मान लो आपके पास 1 रुपया है और किसी के पास 2 हैं, तो ये कितने हैं? दुगने हैं। अब अगर दोनों को बराबर करना हो तो इस 2 की मल्टीपल इधर कर दो, तो 2 और 2 क्या हो गए? दोनों के बराबर हो गए, हो गए ना? हो गए। अब यहां पर बोल रहा है टी घंटे लगते थे पहले, कितने लगते थे? टी घंटे। और जब उसकी स्पीड दुगनी हो जाती है तो कितना हो जाता है? 80/161 टी। तो 80/161 की गुना इधर ही करते तो दोनों के बराबर हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता बराबर? बस यही सवाल था, बाकी तो कुछ है नहीं। अरे कैसे 2-2 आ गए? टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और टाइम कितना हो गया? 80/61, 161 गुण 80/161 बराबर
स्पीड क्या कर दी थी उसने, दुगनी, यानी हो जाएगी 4dx अपॉन 4x² माइनस वाई स्क्वायर। सोल्व करो इसे, 2 और 4 से कट गए 20 पे, और 20 दूनी d से कट गया d, और x से कट गया x, 20 दूनी 40 बटे x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1/4x² माइनस वाई स्क्वायर। इधर कर देते हैं 161। अब ठीक है, 4 चौक 16, 160x² माइनस 40y² बराबर 161 वाई x² माइनस 161y²। बस घटाओ भैया, 160 में से 161 में से 160 जाएंगे, कितना बचा, x², और 161 में से 40 जाएंगे, कितना बचा, 121y²। y इधर चला जाएगा, यहां से अगर y यहां चला गया तो नीचे बच गया 1। अब बताओ ये कितने का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है, तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 11:1। यहां तो अंगूठा ही अपने आप सूझने लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, बुरा मान गो यूं। देखो अगला सवाल, एक आदमी ए से बी तक तैरता है और 4.5 घंटे में वापस आता है। लकड़ी का कुंडा जब ए से बी तक धारा के साथ जाता है तो 6 घंटे लेता है। धारा की दिशा और धारा की गति आदमी की गति से अनुपात क्या है। एक आदमी जाता है तो 4.5 घंटे लेता है, और जब लकड़ी जाती है लकड़ी तो 6 घंटे लेती है। तो आपको बताना आदमी की गति और धारा की गति क्या है। आ गया।
सावन बरसाए। आने और जाने का टाइम कितना है उसका? 4.5 घंटे। यानी कि 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर लग रहे हैं उसे 4.5 घंटे। ए से बी तक धारा के साथ जाता है लकड़ी का एक कुंडा, जब ए से बी तक धारा के साथ जाता है तो 6 घंटे लगते हैं। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये तो भाई क्या कर रहा है, ए से बी तक ही जा रहा है, वापस तो आ नहीं रहा, या आ रहा है वापस? नहीं आ रहा है। तो डी डिस्टेंस अगर चलेगा और वाई की स्पीड से जाए, भाई उसका खुद का तो वेग होगा नहीं, धारा का ही वेग है, तब कितने लग रहे हैं? 6 घंटे। यही है। अगर इस वाली अरे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से भाग दे दें, ठीक है, तो y ऊपर चला जाएगा, d से d कट जाएगा, और 6 से 4.5 को भाग देंगे तो कितने पर कट जाएगा? ये बचेगा ऊपर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 6 से इसे भाग देंगे तो कितना बचेगा? पॉइंट 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 0.75। पॉइंट हटाएं तो 2 जीरो आ जाएंगी, और 2 नीचे आ जाएगा तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। तो ये बचेगा आपके पास एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 75/200। 25 से कट जाएगा, 25 थी 75 और 25 अट्ठे 200। अब आपसे पूछ रहा था कि धारा की गति का आदमी की गति से अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा था। एक्स और वाई का मान पूछ रहा था। तो देखो एक्स और वाई 3 दे रखा है ऑप्शन में, देखो किसी में है एक्स वाई 3, इस ऑप्शन में है। दूसरा तरीका यह था कि मैं ऐसे भी निकाल सकता था, अगर एक्स को मान लू 3 और वाई को मान लू 1, भाई 2 की गुणा करें 3 और 1 से, देखो सेटिस्फाई कर जाएगा। 3 एकम 3 3 9, और 9 में से 1 गया 8, 3 और 8। एलसीएम ले गए, हो रहा था उससे, हो रहा था, अभी देख लूंगा तो। देखो आप ऐसे नहीं करना चाहो ना, तो आपको ये पता है डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, डी की वैल्यू यहां 6 पुट कर दो, वाई की वैल्यू 1 पुट कर दो, फिर आप क्रॉस मल्टीपल करके करोगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, आना इतना ही है। ये भी सीजीएल के मेंस का सवाल है, ये मेंस में आए हुए सवाल है। हाँ भाई तू बता क्या कह रहा था, उतार हटा दूं? नहीं मैंने 3 1 नहीं माने, मैंने ऐसे देखा तो एक्स और वाई गुना 3 आ रही है, एक्स और वाई गुना 3 कब आ सकते? 3 एकम 3 भाई, 3 एकम 3, तो एक्स को मैं 3 मानूंगा, वाई को 1 मानूंगा, 3 3 9 और 1 एकम 1, 9 में से 1 जाएगा तभी तो 8 आएगा। वो तो धारा की गति का आदमी की गति से अनुपात, धारा की गति तेज है और आदमी की कम है। नेगेटिव में नहीं आएगी, उल्टे रख दिए हैं मैंने। अब आदमी की गति रखेंगे तो वाई आ जाएगा,
एक्स रख लेंगे, यहाँ पे उल्टा कर दिया है बस, बाकी आना ही है ये 3 और 1 ही। और आप किसी और कोई ऑप्शन को रख के देखो, नहीं निकलेगा। कैसे बोल रहा था बता। अरे करेंगे कैसे? अच्छा 9/2 और 6। अब एलसीएम ले लिए, 18 एलसीएम आ गया, 9 दूनी 18, 4 6 3 18। ये धारा की चाल आ गई 3। हाँ तो आदमी की धारा की 3, आदमी की 1। ये तो और भी आसान था। ये धारा की, ये आदमी की, ये भी सही था, ये आसान। अरे ये तो समय दे रखा है, तू तो पता ना घन चक्कर ही दिखे, ये स्पीड निकल के आएगी। तू भी घोड़ू ही दिखे। अबे ये टाइम दे रखा है तो स्पीड निकल के आएगी ना। मानता नहीं है। ठीक है ये भी आसान था, ये ज्यादा आसान है भाई। यहां पर दे रखा है धारा की दिशा में जाने में समय, ये धारा का समय है, ये आदमी के आने का और जाने का समय है। आने और जाने में उसे 4.5 घंटे लग रहे हैं, और धारा की दिशा में जाने में 6 घंटे लग रहे हैं। तो दोनों से एलसीएम ले लिया, स्पीड निकल गया और डिस्टेंस निकल गया कि 18 किलोमीटर। अब ये इसकी स्पीड है 4, जिसमें धारा की जुड़ी हुई होगी आदमी के साथ में, और ये धारा की है। अगर धारा की 3 है तो आदमी की 3 और 1 4 है, तो आदमी की कितनी होगी? 1 और 3। ये ज्यादा बेटर है, ऐसे भी कर लो, फिर तो उससे वो भी हो जाएगा, पहले वाले सवाल भी हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे ना, देखने पड़ेंगे। लिखो एक नाविक 42 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है तो उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है। 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय धारा की दिशा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में लगता है। धारा की गति और नाव की गति ज्ञात कीजिए। बीस तारीख की तुम लोगों की दावत है, 20 अप्रैल की। नहीं शादी वादी नहीं, ठीक। अभी तो गरीबी की इंतहा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं तो उधार ले लियो ब्याज पे 3000 रुपये, और क्या इससे कम में क्या होना है। ओहो टेंट लगवा दें। अभी मैं कल न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, ऑर्डर करके केक मंगवाया और पूरे घर के बीमार, और जिसका बर्थडे था वो मर गया। तो केक वेक नहीं मंगवाना है अब। रखे भी खराब है। हाँ 4 और 10 गलत है। आ गया टाल, कितना आ रहे? हाँ 5 और 2 भी गलत है। तो उधरा धारा की गति और नाव की गति याद करो। अच्छा ये बताओ जब टाइम सेम होता है क्या होता है? स्पीड का रेशियो, टाइम अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के साथ इक्वल होता है। और
किसके साथ? टाइम अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के साथ। देखो अगर जब टाइम सेम होता है, क्या सेम हो? टाइम सेम होने पर स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के साथ क्या होता है? इक्वल होता है। पता है ना ये बात? तो अब देखो ये बोल रहा है कि धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय धारा की दिशा के विपरीत जाने में लगता है। यानी आने और जाने का समय सेम है। जब समय सेम है तो आपकी डिस्टेंस कितना जा रहा है धारा की दिशा में? देखो इस लाइन को देखो, 7 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय धारा की दिशा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में लगता है। तो विपरीत जाने में कितना लग रहा है? 7 और 3। तो स्पीड क्या होगी? 7 और 3 जब टाइम सेम हो। अब बोल रहा है कि एक नाविक 42 किलोमीटर, यहां जाते हैं 42 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है। तो 42 ही गया और 42 ही आया। अब क्या सेम हो गया? डिस्टेंस। और जब डिस्टेंस सेम होती है तब क्या होता है? जब डिस्टेंस सेम हो तब क्या होता है? स्पीड का रेशियो टाइम के साथ इनवर्स होता है। स्पीड कितनी है? 7 और 3। तो टाइम कितना होगा? 3 और आने और जाने का कुल टाइम कितना है? 7 और 3 10। और सवाल में कितना है? 10। तो 10 के अगर मल्टीपल इधर कर दे तो 3 और 7 से कर दे 7, तो जाने की दिशा में जो होता टाइम था 3 और आने की दिशा में 7। यानी कि आपको पता चल गया कि अगर 42 किलोमीटर x प्लस वाई 42 किलोमीटर जाने में 3 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे? 14। और x माइनस वाई 42 को अगर 7 की स्पीड से जाएंगे तो कितना लगेगा? 6। 14 और 6 20। तो x बराबर कितना आ गया? 10। और y बराबर कितना? 14 में से 6 जाएंगे 8 4। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 4। यही पूछ रहा था आपसे कि धारा की गति और नाव की गति बताओ क्या है। तो x है 10 और y है 4। एक बार और बता दूं, चलो उतार तो लो। दो इसमें कॉन्सेप्ट लग रहे थे एक साथ। दिल तो है रुकने को टाइम किस पे रखो? एक था उंगलीमाल, सुना है नाम? डांग उंगलीमाल का नहीं सुना? अरे स्कूल ना गई तो नैतिक शिक्षा की किताब में आता था उंगलीमाल, सुना है नाम? उंगलीमाल क्या करता था? अगर जंगल में कोई आदमी मिल जाता था तो उसे मार के उसकी एक उंगली काट कर गले में ढका लेता था। तो एक बार गौतम बुद्ध उस जंगल से निकल के जा रहे थे, लोगों ने मना किया कि जंगल में से मत जाओ निकल के वरना उंगलीमाल मार देगा। उन्होंने कहा ठीक है। जब गौतम बुद्ध निकल के जा रहे थे पीछे से उंगलीमाल आ गया। उसने कहा अरे रुक। बोला मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? तो मैं तो रुक गया, अब तू सोच तू कब रुकेगी? रुकी कहां पड़ी है, तेरे पे सवाल ही नहीं उतरता। अब वही उंगलीमाल बाद में क्या बन गया था? उससे कहा था, उसी ने तो रामायण लिखी थी ना शायद, महर्षि वाल्मीकि बन गए थे वही। मरा 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 बोल के उसको क्या आ गया था जबान में? राम 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 आ गई थी। देखो एक बार बताओ, उतना ही समय का मतलब क्या हो गया? कि टाइम सेम हो गया। और जब टाइम सेम होता है, मैं यही कह रहा हूं कि टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के साथ इक्वल होता है। यानी 7 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय कितने में लगता है? 3 किलोमीटर वापस आने में। तो स्पीड 7 और 3 हो गई। अब यहां सवाल में कह रहा है कि 42 किलोमीटर है डिस्टेंस। भाई 42 किलोमीटर जाता है, 42 किलोमीटर आता है, तो अब इस डिस्टेंस सेम हो गई।
और जब डिस्टेंस सेम होती है तो क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के साथ इन्वर्स हो जाता है। 7 और 3, 3 और 7, टोटल टाइम 10। सवाल में भी 10 ही बोल रहा है, इसका 1 का मल्टीपल था, 1 का मल्टीपल यानी कि 3, ये 7। अगर जाने की दिशा में वो 3 घंटे में जा रहा है तो 42 किलोमीटर को x प्लस वाई, 42 को अगर 3 घंटे में जा रहा है तो स्पीड क्या रहेगी x प्लस वाई की 14। x माइनस वाई यानी वापसी में 42 को कितने में कर रहा है, 7 में, तो 7 6 42। x प्लस वाई क्या होता है, धारा और नाव की चाल, x माइनस वाई क्या होता है, धारा और माइनस नाव की चाल। ये दिशा के अनुकूल, ये दिशा के विपरीत। अब इनको जोड़ दें तो y से y कट जाएगा, 2x आ जाएगा, 14 और 6 20, 20 को 2 से डिवाइड कर दे तो x की वैल्यू आ गई 10। अगर x की वैल्यू यहां 10 रख दे और y बराबर कर दे तो y बराबर आ गया 4। तो x और y निकल के आ गए, x बराबर 10 और y बराबर 4। ठीक है, किसी को अब भी डाउट है तो बताओ, नहीं है डाउट तो नेक्स्ट सवाल देखो। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, एक सवाल और था, रुको ऐसा ही। हाँ ये भी लिखो भाई, मैं ये पूरा कर दूंगा। इंग्लिश में सही दिख रहा है, पर्सन गोज 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, टाइम टेक टू कवर 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यहां बोल रहा है कि 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है तो समय 10 घंटे लगता है। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर, यह है धारा की दिशा में 3 किलोमीटर, जाने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। तो धारा और नाव की गति ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, करो। पंद्रह और 3, ठीक है, 15 और 3, मुझे इतना बताना। बस जैसे जैसे लैंग्वेज दे रखी है ना वैसे वैसे पढ़ते चले जाओ, सवाल में लैंग्वेज के अनुसार सवाल है। टाइम सेम होगा तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के साथ इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस सेम होगी तो स्पीड का रेशियो टाइम के साथ इनवर्स हो जाएगा। दाम को अंगुली माल, ये नाम ना रखें, पहले कौन सा रखा था, पहले भी रखा था कोई नाम, विनोद। आ गया, कर लोगे ना अपने आप, हटा दे। नेक्स्ट देखो तो ये करो, सवाल दे रखा है ए और बी पानी में एक साथ तैरना शुरू करते हैं। ए नदी की धारा के अनुप्रवाह में जाता है और बी धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में जाता है। 15 मिनट बाद वे एक दूसरे से
2.4 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं। ए वापस मुड़ता है और बी के पास जाने के लिए ए शुरुआत के 30 मिनट बाद उन्होंने 3.5 किलोमीटर चला। अगर एक और बी की गति सामान्य रहती है तो धारा की गति ज्ञात करो। लैंग्वेज ऐसी है कि समझ में ही नहीं आए। बम बना हो यो, बम बना हो आएगा बम है हाइड्रोजन और क्या है भूत स्केलेटन। खोपड़ी को क्या बोलते हैं फिर? स्केलेटन तो पूरा कंकाल होता है ना, स्कल। इंग्लिश से बहुत पुराना दुश्मनी है मेरी। मुझे तो कोई इंग्लिश में अंग्रेज मिल जाएगा ना तो मैं तो उसे धो दूं। आया कुछ समझ में नहीं आया? हाँ भाई क्या हो गया? देखो बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, मेरे को ये बता दो। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। मान लो एक आदमी डी चले और उसकी स्पीड 5 हो और 2 घंटे चले तो कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। भाई यही बात थी और सवाल में कुछ था ही नहीं। 2 आदमी है, मान लो यहां से थे दोनों, एक ने इधर तैरना शुरू किया और एक ने इधर तैरना शुरू किया। एक धारा की दिशा में जा रहा है और एक धारा के विपरीत जा रहा है। तो ये दिशा में मान लो नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, तो ये वाला जो इधर जाएगा ये धारा की दिशा में जाएगा और धारा की दिशा में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। और ये वाला अगर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। अब ये तो गया x प्लस वाई और ये चला x माइनस वाई। 15 मिनट में ये कुछ दूरी चलेगा, 15 मिनट में ये कुछ दूरी चलेगा और टोटल दूरी जो चली है वो चली है 2.5 किलोमीटर। एक दूसरे से 2.5 किलोमीटर दूर पहुंच रहे हैं। तो 15 मिनट का मतलब कितना होता है मेरे को ये बता दो। 15 मिनट का मतलब होता है 15/60, 15 एकम 15, 15/4 60। तो 1/4 टाइम में x माइनस वाई ने कितनी डिस्टेंस चली होगी? तो स्पीड इंटू टाइम, इसकी दूरी आ गई है। अब अगर इसकी दोगे तो प्लस कर लें, इसने चला होगा 1/4 x प्लस वाई बराबर कितना चला है? 2.5 किलोमीटर। यहां तक कुछ डाउट है तो मेरे को बता दो भैया, ये डाउट है। हाँ, अगर मैं यहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकालूं तो y से तो y कट गया, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाँ नहीं, गलत हो गया, ये तो कट जाएगा भाई। 1/4 अगर कॉमन ले लें, काटो मत, 1/4 कॉमन ले लें
तो यहां बचेगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 2.5। दो बार आएगा ये 1/4। ये तो गलत सा ही लग रहा है मुझे। 4 चौक 16, 1/16 और y से y कट गया 2x बराबर 25। 2x बराबर हो जाएगा 2×8=16 और 2.5 1/4 आएगा। 1/4 गुणा में है ना। ओहो, यही तो मैं गलती कर दिया, मैंने सोचा गुणा में। अच्छा कहाँ है शायद, कहाँ है? इंग्लिश में पढ़ ले तू। x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 2.5 गुणा 4। ये आ जाएगा यहां से 2x बराबर 25 चौके 110, x बराबर आ गया 5। x बराबर 5 ही है क्या? ठीक है, x बराबर तो आ गया 5, यानी कि आदमी की स्पीड तो पता चल गई कितनी है 5। अब किसकी और बतानी है? धारा की और बतानी है। अच्छा मेरे से ये गड़बड़ हो गई थी यहां, देखो भाई। अब देखो ये आ गई ना x बराबर 5। अब क्या कह रहा है कि a वापस मुड़ता है, यानी a इधर वाला था, ये b था, ये a ये b। अब ये वापस मुड़ा यहां पहुंचने के बाद में। अब पहले तो ये जा रहा था ऐसे, अब ऐसे वापस हो जाएगा तो ये भी तो x माइनस वाई हो जाएगा है? और ये भी x माइनस वाई से, तो ये तो यहां था और ये यहां था। अब ये 15 मिनट में ये भी चलेगा और 15 मिनट में ये भी चलेगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी आ रही है? 30 मिनट बाद उन्होंने 1.5 किलोमीटर चले, 3.5, यानी कि 1 किलोमीटर इनके बीच का डिफरेंस रह गया भाई। 2.5 हो और ये इधर की तरफ चला तो 1 किलोमीटर कम हो गया। तो ये हो गया 1/4 x माइनस वाई प्लस 1/4 x माइनस वाई बराबर 1। अरे 30 मिनट का बाद है ना, शुरुआत के 30 मिनट बाद। तो 15 मिनट तो ऐसे चल गए, शुरुआत में लिखी हुई है ये रही शुरुआत के 30 मिनट बाद। अब ये कितना हो जाएगा? ये 4 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 4। 2x और 2y आ जाएगा, 2x माइनस 2y बराबर 4। 2 दूनी 4, यही आएगा ना 2 दूनी 4। x माइनस वाई आ गया 2, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू कितनी होगी 3। तो y की वैल्यू आ गई x माइनस वाई बराबर आ गया आपके पास 2, x की वैल्यू आ गई आपके पास दे रखी है 5। 5 यहां पुट कर दे तो 5 माइनस वाई बराबर 2 और ये इधर जाएगा तो y बराबर आ गया 3। यही पूछा था आपसे, एक बार नाव की चाल पूछा था आदमी की और एक बार बे की धारा की चाल पूछी थी। धारा की चाल कितनी आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे यार देखियो कौन है, मेरी होगी। ठीक है जी, बस अब नहीं बचा कुछ भी। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ये खत्म, नाव और धारा खत्म। अगला क्या पढ़ाना है? कर दे बंद, कर दे बंद।